हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन यादव। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जानकारी देंगे। हालांकि हम एक इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चला रहे हैं प्रैक्टिस वाले रूप में, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं और प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो इसके माध्यम से आपको भी बताना चाहता हूं। अगर गलतियां कुछ होगी इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हालांकि हम आज सेकेंड क्लास मेरा है तो इंडियन ज्योग्राफी का। तो अगले वीडियो में हम ट्रांस हिमालय के बारे में कवर किए हैं और सिलेबस के बारे में भी बताए थे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो आज हम ग्रेट हिमालय के बारे में देखेंगे। हालांकि ग्रेट हिमालय बोर्ड लिखा हुआ बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ग्रेट हिमालय के 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सब डिवीजन हुआ है। पहला है ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसमें से हम ग्रेटर हिमालय के बारे में देखेंगे। अब ग्रेटर हिमालय के बारे में देखेंगे और ग्रेटर हिमालय का औसत ऊंचाई कितना होती है तो 6100 मीटर होता है। और इसकी श्रेणी सबसे ऊंची कौन सी है? अगर पूछा जाए इस श्रेणी का, यानी ग्रेटर हिमालय श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट एवरेस्ट। अगर वर्ल्ड में पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है तो किसका नाम बताइएगा? माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट। हालांकि आप देख सकते हैं और कुछ बोर्ड पे लिखे हुए हैं सो। तो और इसका क्या है कि ऊंचाई के आधार पर विश्व का प्रथम है। और इंडिया का भी पूछा जाए तो केटू है। आपको बताए थे जैसे काराकोरम था, उसमें ट्रांस हिमालय में सब डिवीजन हुआ था। काराकोरम में एक केटू चोटी था जिन्हें हम गॉडविन आस्टिन के नाम से जानते हैं। तो वो क्या था कि इंडिया का सबसे ऊंची चोटी था उस श्रेणी का भी और पूरी श्रेणी का भी कंपेरिजन किया जाए तो इंडिया में। अगर इस श्रेणी का यानी ग्रेटर हिमालय का या ग्रेट हिमालय का श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी इंडिया में कौन सा है तो कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ता है और कुछ नेपाल में उसका भाग पड़ता है। तो हम आपको दिखा रहे हैं। फिर और कुछ पीक के बारे में देखते हैं, यानी चोटियों के बारे में और कुछ देखते हैं, जिसमें धुंधागिरी हो गया, चंगाबंगा हो गया, नंदा देवी हो गया, नंदा कोट हो गया, यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ। ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने बताए हुए हैं, ये सब यूके में पड़ता है, यानी उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में यहाँ पे उत्तराखंड में पड़ता है। और ये धौलागिरी, माउंट अन्नापूरा, माउंट एवरेस्ट और माउंट मांगकुल, ये क्या है कि ये नेपाल का हिस्सा है, नेपाल में पड़ता है। ये नेपाल में पड़ता है, ये नेपाल में पड़ता है। और जो कंचनजंगा है सिक्किम और नेपाल में दोनों पड़ता है। सिक्किम का है तो इंडिया और नेपाल में भी पड़ता था। तो इसका क्या है कि इस श्रेणी में इसका ऊंचाई इंडिया में देखा जाए तो फर्स्ट पर है। इस कंचनजंगा फर्स्ट पर अगर पूछा जाए इंडिया में तो बता सकते हैं। अब अगर इस पर्वत का मतलब जो है ग्रेटर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो बताइएगा कि नंगा पर्वत से लेके नामचा पारवा पर्वत तक ही इसका विस्तार है। ठीक, तो अब देखेंगे हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स, इतनी ही जानकारी मुझे प्रदान करना था। हालांकि अब लेसर हिमालय के बारे में देखेंगे। लेसर हिमालय में उसका भी क्या क्या देखेंगे, औसत ऊंचाई कितनी है, उसमें कितनी बड़ी चोटियां पाई जाती है और कौन सी इसमें सॉइल भी पाया जाता है। हालांकि उसको जानकारी से पहले इसको मिटाना पड़ेगा, हालांकि हम मिटाना चाह रहे हैं। हम लेसर हिमालय के बारे में देख रहे हैं। ये लेसर हिमालय में इसको भी 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला श्रेणी है पीर पांजल, पीर पांजल रेंज। दूसरा श्रेणी है धौला धौलाधार धौलाधार श्रेणी। तीसरा श्रेणी है इसमें मसूरी मसूरी श्रेणी। और चौथा इसका है महाभारत महाभारत श्रेणी। इसका शायद दूसरा नाम है नांग तिब्बा श्रेणी, नांग तिब्बा श्रेणी। हम 3 श्रेणी देख लिए, पीर पांचल श्रेणी, पीर पांचल, धौलावीरा, मसूरी और महाभारत। मैप में देख लेते थोड़ा। ये हो गया आपका ये हो गया आपका पीर पांचल, ये हो गया धौलावीरा, ये आपका हो गया मसूरी और ये हो गया आपका महाभारत श्रेणी। आप इसको देख सकते हैं, ऐसे ऐसे डिसकंटिन्यू है। तो हाँ, अगर एक पूछा जाए पीर पांजल कहाँ है तो पीर पांजल जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर। और धौलावीरा क्या है? तो धौलावीरा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अगर आपको पूछा मसूरी कहाँ है, तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड, उत्तराखंड में। अगर महाभारत श्रेणी को पूछा जाए तो नेपाल, नेपाल देश, नेपाल है देश है, हम लोग का पड़ोसी देश है, तो नेपाल। तो इसके बारे में, लेसर हिमालय के बारे में इतने ही मुझे जानकारी देना था। हालांकि अब देखेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय के बारे में देखने से पहले इसको बताना पड़ेगा। तो हम शिवालिक हिमालय देख रहे हैं। शिवालिक हिमालय में इसका औसत ऊंचाई क्या है? इसका औसत ऊंचाई शिवालिक का 500 से 1500 मीटर पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक, 1500 से 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई पाया जाता है शिवालिक हिमालय का। अगर इसमें चट्टान की बात किया जाए, चट्टान की बात, तो इसमें अवसादीय चट्टान पाया जाता है, अवसादी चट्टान पाया जाता है। यह भी एक डिसकंटिन्यू प्यास श्रेणी है। इसको भी अगर देखा जाए इसको, तो जम्मू में, जिसको जम्मू में जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है, इसको जम्मू हिल्स, हिल के नाम से जाना जाता है। और इसे उत्तराखंड में, क्या किए, उत्तराखंड में इसको दुधवा हिल के नाम से जाना जाता है, दुधवा हिल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है नेपाल में इसे चोरिया घाट के नाम से जाना जाता है, चोरिया घाट के नाम से जाना जाता है। दुधवा हिल्स, दुधवा, सॉरी, दुधवा हिल्स, नेपाल में चोरिया घाट के नाम से जाना जाता है। तो हम आपको ये तो कवर करा ही दिए। अब इसमें बचा क्या है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, ट्रांस हिमालय था। जैसे कि आपको एक जानकारी बता देता हूँ कि हम उत्तरी पर्वतीय के बारे में पढ़ रहे हैं, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। जब उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक था ट्रांस हिमालय, और दूसरा था आपका ग्रेटर हिमालय, ये था ग्रेट हिमालय था, ये वाला था, ठीक, दूसरा। और तीसरा था आपका पूर्वांचल। हालांकि हम पूर्वांचल क्षेत्र के बारे में भी देखेंगे, अभी इतना जानकारी आपको प्रदान कर चुका हूँ। उसमें से एक ट्रांस हिमालय में हम देखे थे काराकोरम, और एक था लद्दाख, और एक था जास्कर। जो नेक्स्ट वीडियो में जो बनाए हुए थे, इससे पहले वाले वीडियो में जास्कर के बारे में कुछ जानकारी ये मतलब अच्छे से नहीं दिए थे। तो ये याद रखिएगा कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण श्रेणी को जास्कर श्रेणी कहते हैं। जास्कर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये जानकारी आपको उस वीडियो में अच्छे से नहीं दिए थे, बाकी आप यहाँ देख सकते हैं।